डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो बेसिकली ये स्टैट्स के मुतालिक है। स्टैट्स आपको याद है कि एक मैथ की ब्रांच होती है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको जो है ना उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है अपना क्लास 10th में भी है और क्लास 10th में ये चैप्टर नंबर 6 है। उसमें मैंने डिटेल में तमाम डेफिनेशंस वगैरह इसकी एग्जांपल्स वगैरह मेंशन की हुई हैं, तो वहाँ से आप इसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और साथ में जो डेफिनेशंस वगैरह देखते जाएंगे कि उसमें क्या कह रहे हैं। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु हैव कम्प्लीटली रीड द बुक्स। यानी एक लाइब्रेरी में ये रीडर्स का डाटा दिया हुआ है जो बुक्स को कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये क्लास इंटरवल्स है। ये देखिए आपके पास ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास इंटरवल्स में यहाँ पे बुक्स दी हुई हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रीडर्स, कितने लोग वो बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें देखिए याद रखना है जो क्लास इंटरवल है, ये जो पहली इसमें जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। और ये जो ऊपर वाली है इसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। पहली वाली को लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और दूसरी वाली को अपर क्लास लिमिट कहते हैं। तो यानी 1 से लेकर 10 तक जो है, जो जो 1 से लेकर 10 तक है वो 5 स्टूडेंट्स जो है ना ये बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक जो बुक्स हैं वो 4 रीडर्स पढ़ते हैं। 21 से लेकर 30 तक 8 रीडर्स पढ़ते हैं। 31 से लेकर 40 तक 9, यानी 9 रीडर्स जो है वो बुक पढ़ते हैं। और 41 से लेकर 50 बुक्स जो है वो 2 रीडर पढ़ते हैं। और 51 से लेकर 60 तक यानी 50 से लेकर 60 तक 2 यानी रीडर्स बुक्स कंप्लीटली पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं कि व्हाट इज द, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा। फिर नंबर 2 है कि विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, ठीक है। थर्ड में विच ग्रुप कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। फोर्थ में व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, इन लास्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है। फिर 5 में व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, यानी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये भी आपको बताऊंगा लोअर क्लास बाउंड्री क्या होता है, ठीक है। और फिर व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का साइज क्या है। और 7 में फाइंड द क्लास मार्क्स, यानी हमें इसका क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट ढूंढना है। तो अब देखिए पहले हम इसके डेटे को अरेंज करते हैं और सारे क्वेश्चन इसी में, तमाम क्वेश्चन के आंसर इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए पहले स्टेप में तो देखिए आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल्स, यानी जो बुक्स आपको दे दी है, ठीक है। आगे आपको इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी आपको एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ भी कहते हैं। ये नंबर ऑफ रीडर्स है। यहाँ पे मैंने इसके क्लास मार्क्स ढूंढ लिए, क्लास मार्क्स को मिड पॉइंट भी कहते हैं। और यहीं पे मैंने क्लास बाउंड्रीज ढूंढ ली, ठीक है। ये बताऊँ क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला क्लास इंटरवल आपके पास है, यानी 1 से लेकर 10 तक जो बुक्स हैं वो 5 रीडर्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स, तो क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स में क्या करते हैं हम लोग कि इन दोनों को, यानी लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी आपने मिड पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 में हम मिड पॉइंट ढूंढते थे, ठीक है। तो अब देखिए इसका, देखिए जो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे 1 + 10 11 ओवर 2 आ जाएगा। 11 ओवर 2 होता है आपके पास 5.5। अब आगे देखिए यहाँ पे दी हुई है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, अब पहले में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 और दूसरी क्लास लिमिट में, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते तो ये 10.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब के ना क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है। अच्छा देखिए जो क्लास बाउंड्रीज में आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। इस वजह से करते हैं कि बेसिकली शुरू में जो डाटा होता है, डाटा को यानी हम लोग क्या करते हैं, डाटा को हम लोग यानी
ये डाटा डिस्क्रीट होता है, इसको कंटिन्यूस करने के लिए ताकि बीच में कोई गैप ना आए, इसके लिए फिर हम इसको क्या करते हैं, यानी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरे के आपके पास दूसरी आपके पास जो क्लास लिमिट है, जो क्लास इंटरवल है 11 से लेके 20 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है। देखिए जब हम इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे 11, 11 प्लस 20 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 31/2, और 31/2 आपके पास होता है 15.5, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी जो क्लास बाउंड्री हम निकालेंगे, तो देखिए इसमें से 11 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 10.5, और 20 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 20.5 ये आपके पास आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्लास आपके पास है, क्लास इंटरवल 21 से लेके 30 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 10। अब आपने इसकी देखें निकालना है क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट, तो दोनों क्लास लिमिट को ऐड कर देंगे 21 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 51/2, और 51/2 देखिए आपके पास होता है 25.5। और देखिए इसकी जो हम क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, तो देखिए 21 में से 0.5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 20.5, और 30 में ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30.5। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास आपके पास है, अब इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। देखिए अब ये आपके पास है 31 से लेके 40 तक, ठीक है। तो ये 31 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 71, 71/2, और 71 का हाफ आपके पास 35/35.5। और जब हम इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30.5, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये 40.5। अब आज देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है 41 से लेके 50 तक, ठीक है। तो 41 से लेके 50 तक देखें, ये 41 प्लस 50/2, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 91/2, तो ये आपके पास 45.5 ये आपके पास आ गया इसका मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स। अब जब हम इसकी क्लास बाउंड्री निकालेंगे, तो 41 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये 40.5, और इसमें 50 में हम ऐड कर देंगे 0.5 तो 50.5। अब आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास है 51 से लेके 60 तक, ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे 51 प्लस 60/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 110, 110/2, इसका मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 55 पॉइंट, ठीक है। और फिर देखिए इसकी जो क्लास बाउंड्रीज, ये आपके पास आ जाएगी 50.5 माइनस 60.5। अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल यानी रीडर्स, इसे हम कहते हैं समेशन एफ, यानी सम ऑफ एफ, यानी तमाम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो समेशन एफ, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30, ठीक है। तो खैर अब हम देखें, ये मैंने डाटा बना दिया, इसी में से हमने क्वेश्चंस ढूंढने हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा। अब ये नहीं हमें बताना है कि टोटल कितने रीडर्स हैं डाटा में, तो अब इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला 5 है, फिर 4 है, 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 और प्लस 2। देखिए 5 प्लस 4 आ जाएगा 9, 9 और प्लस 9 18, 18 और आपके पास 26, 26 और 2 28 और प्लस 2 30। तो ये आपके पास आ गया 30 पहले का आंसर, ठीक है। अब नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट, नंबर 2 देखे दिया होगा कि विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। अब आपने देखना है कि किस ग्रुप में हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स है। आप देख रहे हैं कि देखिए जो 9 है ये आपके पास हाईएस्ट ग्रुप ऑफ रीडर्स है, यानी 30 से लेके 40 तक, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 से लेके 40 तक। तो नंबर 2 देखिए इसका आंसर आ जाएगा 31 से टू 40।
ये आपके पास कितने हैं, 9 रीडर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड का आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड दिया गया, विच ग्रुप कंटेन लास्ट नंबर लीस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। अब हमें बताना है कि सबसे कम रीडर्स किस में है। ठीक है, तो लीस्ट रीडर्स किस में है। तो देखिए लीस्ट रीडर्स आप देख रहे हैं, देखिए एक ये 2 इसमें आ रहा है, 41 से लेके 50 तक, और इसमें 51 से लेके 60 तक, इसमें भी दो दो है। तो लीस्ट रीडर देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी 41 से लेके 50 एंड 51 से लेके 60। इसमें क्या आपके पास है, 2 रीडर्स है। कितने हैं, 2 रीडर्स। अब आज देखिए जो नेक्स्ट है इसका जो पार्ट 4। अब पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं आप लोगों को, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब देखिए जो लास्ट क्लास आपके पास देखिए ये है, लास्ट क्लास आपके पास देखिए ये है 51 से लेके 60, और देखिए इसकी जो लोअर लिमिट है वो 51 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 51। यानी देखिए जो लास्ट क्लास देखें, 51 से लेके 60 तक है। ठीक है, अब इसकी देखिए जो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, लोअर क्लास लिमिट, ये आपके पास आ जाएगी 51। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब देखिए लास्ट क्लास देखिए आपके पास ये है, लास्ट क्लास आपका 51 से लेके 60 तक है। ठीक है, अब लोअर क्लास बाउंड्री आपको ने बताया था, लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें क्या करते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करते हैं, 51 माइनस 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगी 50.5। लोअर क्लास बाउंड्री 50.5 ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आपको, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखिए आपके पास जितने भी दिए हुए देखें, जितने भी आपको दिए हुए देखें, जैसे पहला 1 से लेके, जो फर्स्ट लेके 1 से लेके 10 तक है। अब आपने क्या करना है, 10 में से 1 को माइनस कर देना, ये 9 आ जाना है, और इसमें आपने 1 ऐड कर देना। ठीक है, ये क्लास इंटरवल साइज आपके पास आ जाएगा 10। 10 देखिए क्यों होता है, देखिए जब आप इसको गिनेंगे ना, देखें जब आप इसको गिनेंगे देखें, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप इसको गिनेंगे देखें, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्लास इंटरवल साइज देखिए आपके पास आ जाता है 10 आ जाता है। ठीक है, आसान रूल ये होता है देखें, कि देखिए जो इसके बाद वाला है, इसके देखिए बाद वाला आपके पास है, यानी जो सेकंड वाला आपके पास है 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20, 11 से लेके 20। तो सिंपल सा आप रूल याद रखें, 20 में से 11 को माइनस कर दें, 9 आ जाएगा, एक 1 ऐड कर दे तो ये 10 आ जाएगा। तो क्लास इंटरवल साइज देखिए आपके पास क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो आप गिनेंगे तो ये नहीं देखिए इसमें, क्योंकि ये 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, इनके दरमियान की वैल्यूज भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट नंबर 7 है, फाइंड क्लास मार्क्स मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। तो मिड पॉइंट देखो आपको याद होगा कि मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स में क्या करते हैं, देखिए लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 11/2 आ जाएगा, ये 5.5। और ये देखिए हम लोग तमाम जो है ना ऑलरेडी इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फाइंड हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्लास मार्क्स आ गया 5.5, 15.5, 20.5, 35.5, 45.5 और 55.5। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 2।
डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि द नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज गिवन बाय, यानी ये ग्रेटिट्यूड कार्ड्स हैं जो 80 स्टूडेंट्स ने बनाए बनाए हैं क्लास 9th के। ठीक है, अब ये कार्ड है 79, 60, 74, ठीक है, 59, 55, 98, 61, 67, 89, 71, 71, 46, 63, 66, 69, 42, 75, 62, 71, 77, 78, 65, 87, 57, 78, 91, 82, 73, 65, 94, 48, 87, 62, 81, 63, 63, 65, 49, 45, 51, 69, 56 और ये सो ऑन। ये जो है ना 80 स्टूडेंट्स ने कार्ड बनाए, यानी किसी स्टूडेंट ने 79 बनाए हैं, किसी ने 60 बनाए हैं, किसी ने 74 बनाए हैं। ये 80 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं कि नंबर फर्स्ट पार्ट में कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल साइज 40 से लेकर 49 तक। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी एक चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है, यानी कोई एक चीज कितनी दफा कर रहा है। ठीक है ना, एक स्टूडेंट कितने कार्ड बना रहा है। तो आपने एक तो पहले स्टेप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, क्लास इंटरवल साइज आपने 40 से लेकर 49 तक बनाना है, यानी 10 का बनाना है। ठीक है, क्लास इंटरवल साइज 10 लेना है। नंबर 2 देखे लिखा हुआ कि ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर लिखा है कि पार्ट 3 में कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड, यानी कितने स्टूडेंट्स जो हैं 70 से कम कार्ड बनाते हैं। और पार्ट 4 में व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड, कितने स्टूडेंट्स हैं जो 50 से कम कार्ड बनाते हैं, जिनकी परसेंटेज 50 से कम है। और 5 दे दिया है कि विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी किसकी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा कार्ड बनाता है। और पार्ट 6 में व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, हमें क्लास इंटरवल साइज बताना है, वो वैसे ही पता चल रहा है वो 10 है। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो देखिए पहले मैंने यहाँ लिखा क्लास इंटरवल, ठीक है, इन कार्ड मेड, कार्ड जो कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, कार्ड्स मेड। फिर यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स कितने कार्ड बना रहे हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, इसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ईद का मौका है, आपके घर में गेस्ट है, पहले गेस्ट ने जैसे आपको 500 ईदी दी, ठीक है, नेक्स्ट कोई गेस्ट आया उसने आपको दे दी 400, तो देखिए टोटल ऐड होके हो जाएगी 900। फिर देखिए नेक्स्ट कोई गेस्ट आया उसने आपको दे दी 300, तो 900 में 300 ऐड कर देंगे तो 1200। इस तरह जो टोटल आती है ऐड होती जाएगी, वो कहलाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए इन्होंने हमें क्लास इंटरवल साइज खुद दे दिया है। देखिए पहला क्लास इंटरवल साइज आपके पास है 40 से लेके 49 तक। तो इसमें देखिए जब आप गिनेंगे स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे वो 7 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखिए ठीक है, इनको आपने काउंट कर लेना है कि 40 से लेके 49 तक, 40 से लेके 49 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए जैसे आपके पास पहला देखिए जैसे आपके पास 40 से लेके 49 तक, ठीक है, देखिए जैसे ही आपका ये 42 आ रहा है, ठीक है, ये आप गिन लेंगे 42 है। फिर देखिए ये 48 है, ठीक है, फिर ये 49 भी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास फर्स्ट लाइन में तो कोई नहीं है, ये 42 है, ठीक है, फिर ये 48 है, फिर ये 49 है, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये 40 है, ठीक है, फिर 40 है, फिर ये 40, ठीक है। बदल देखिए जब आप इसको गिनेंगे तो ये 7 स्टूडेंट्स होंगे जो 40 से 49 तक होंगे, 40 से लेके 49 तक कितने स्टूडेंट्स होंगे, 7 होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 7,
फिर 50 अच्छा फिर देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये पहली तो आ जाएगी 7, ठीक है। फिर 50 से लेके 59 तक ये 13 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस हम ये 7 में ये 13 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। देखिए जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास, देखिए जो नेक्स्ट इंटरवल है 60 से लेके 69 तक, इसमें जब आप गिनेंगे 22 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप 20 में प्रीवियस में 22 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 42 आ जाएंगे, 42, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास 70 से लेके 79 तक, इसमें आ जाएंगे 17 कार्ड। तो देखिए जब आप इसमें ये मैंने गिने हुए हैं, तो जब आप ये देखिए 42 में ये 17 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 59, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 59 आ गई। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास 80 से लेके 89 तक, इसमें 13 कार्ड है, ठीक है। तो देखिए ये आप इसमें जब ऐड कर देंगे यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 59 और प्लस 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है। और फिर देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 80 से लेके 90 से लेके 99 तक, तो ये आपके पास कितने हैं देखें 8 हैं। और फिर देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ये 72 में प्लस 8 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 80। तो देखिए जो टोटल कार्ड भी देखिए आखिर में 80 आनी चाहिए, देखिए 80 स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 80, तो ये तो आपके पास आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो पहले दो पार्ट थे, पहले दो पार्ट, तो एक में तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी थी, यानी एक एक में आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, और दूसरे में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी थी। तो ये दो पार्ट तो हो गए हैं। अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में दिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड, यानी 70 से, ठीक है, 70 से लेस कितने स्टूडेंट्स कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 70 यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 70, तो 70 से ऊपर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये 22, ठीक है, 13 और ये 7, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 22 से यानी जो लेस देन 70 कार्ड जो आपके पास आ जाएंगे, देखें पहला देखिए आपके पास देखिए 7 है, फिर आपके पास है 13 और फिर 22, तो ये आपके पास आ जाएंगे 42 कार्ड्स, ठीक है। ये 70 देखिए क्योंकि यहाँ पे आ रहा था, 70 देखिए यहाँ पे आ रहा है, इससे देखिए लेस देखिए ये आ जाएगा, यानी 60 से 69, 50 से 59 और 40 से लेकर 49, 7, 13 और 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 42 कार्ड्स। अब देखिए पार्ट 4 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड, यानी 50 से लेस कितने कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो 50 देखिए आपके पास ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 50, तो 50 से लेस देखिए यानी 40 से 49, 40 से लेके 49, 40 से लेके 49, ये आ रहे हैं 7 कार्ड्स ना, 7 कार्ड्स। अब हमें उनकी परसेंटेज ढूंढनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज में आपको याद होगा कि ऊपर लिखते हैं जो कार्ड 7 है, नीचे टोटल 80 और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 7 70/8, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 8 64 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.75 परसेंटेज। तो जो लेस देन 50 कार्ड्स हैं वो क्या है, वो 7 कार्ड्स हैं, और वो 8.75 परसेंटेज है। उसके बाद एक लिखा विच ग्रुप हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, किस ग्रुप की ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख रहे हैं जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या आ रही है, ये 22 आ रही है, ठीक है। तो ये 60 से लेके 69 तक है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास देखिए जो आ रही है, जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वो आपके पास देखिए आ रही है 60 से, यानी 22 और 60 से लेके 69, और ये आपके पास आ रही है 22 आ गया, 22, ठीक है। तो ये आपके पास 22 आ रहा है, 22। उसके बाद देखिए जो लास्ट आपके पास है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल साइज, इसका आपको मैंने बताया था कि कोई सा भी आप ले लें, देखिए जैसे आप ले लें पहला, यानी जो ले लें आप 40 से लेके 49 तक, ठीक है, ठीक को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, और एक ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। इससे मैंने आपको बताया था क्योंकि होता ही है, देखें जो ये 40 यानी 40 यानी इसमें ये 40 भी शामिल होता है, 49 भी, इनके दरमियान की वैल्यूज भी, अगर आप गिनेंगे भी तो देखिए आपका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, या आपके पास 10 आ जाएगा। अब देखिए ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो गलत दिया तो ये आ गया 9, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है।
आंसर आपके पास क्या था कि आप इसमें ये 1 ऐड कर देना, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज भी शामिल होती हैं और लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी, और इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय 55 प्लेयर्स, यानी 55 प्लेयर्स ने मेडल्स जीते हैं इन अ सर्टेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गिवन बाय। ये मेडल्स हैं 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 6, 1, 5, 2, यानी ये 100 ये मेडल्स हैं। किसी ने 0 मेडल्स जीते हैं, किसी ने 2 मेडल्स जीते हैं, किसी ने 3 मेडल्स जीते हैं। ये नंबर ऑफ मेडल्स हैं जो 45 प्लेयर्स ने जीते हैं, ठीक है। अब आपको क्या कहते हैं कि प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसका टेबल बनाना है, और ऑल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आपने इसमें टेबल शामिल करना है। देखिए पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बेसिकली देखिए जो डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है, ये अनग्रुप डाटा के लिए होती है। अनग्रुप डाटा आपको याद होगा, ऐसा डाटा जो स्कैटर्ड हो, जो तरतीब से ना हो, उसे हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होल नंबर में होती है, नहीं ये आपने याद रखनी, ये होल नंबर में होती है, ये कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये है कि discrete frequency refers to the count of the occurrence of distinct separate values, यानी डिस्टिंक्ट या जो डिफरेंट जो सेपरेट वैल्यूज की जो काउंटिंग करते हैं, ये बेसिकली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है। और आपको ने बताया कि ये हमेशा होल नंबर में होती है, यानी कभी ना ये पॉइंट में होगी, ना कभी ये डेसिमल में होगी, ठीक है। इसके अलावा एक होती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, होती है वो ग्रुप डाटा के लिए होती है, वो रेंज में हम लेते हैं, वो पॉइंट्स में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब आपने इसका टेबल बनाना है डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहले मैंने यहाँ लिखा मेडल्स लिख दिया, ठीक है, पहले मैंने यहाँ लिख दिया मेडल्स, लिख दिए मेडल्स वॉन, यानी जो मेडल्स जीते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ प्लेयर्स, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए जो जीरो मेडल है, देखिए जो जीरो मेडल है आप देखेंगे, जीरो मेडल पांच लोगों ने जीरो मेडल, इन 5 लोग ऐसे जिनके पास जीरो मेडल, देखिए ये 1, ये 2 है, फिर ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 लोग हैं जिनके पास जीरो मेडल है, ठीक है। तो ये आ गया 5, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट में ये 5 ही आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ने बताया था कि जिसमें जो प्रीवियस जो नेक्स्ट जो प्रीवियस जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो प्रीवियस में ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद के जो 1 मेडल है आप देखेंगे गिन के, तो वो 8 लोगों ने जीता है, यानी जो 8 लोग हैं उन्होंने एक मेडल जीता है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 5 + 8, तो ये आपके पास आ जाएगी 13। उसके बाद के जो मेडल, 2 मेडल जो है वो आप जब गिनेंगे वो 10 लोगों ने जीते हैं, ठीक है। तो आप जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस हम इसमें ऐड कर देंगे 13 और ये +10, तो ये आपके पास 23 आ जाएगा। उस पर के जो मेडल नंबर 3 मेडल है वो आप गिनेंगे तो 8 लोगों ने जीते हैं, ठीक है। अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज में ऐड कर देंगे 23 + 8, तो ये आपके पास 31 आ जाएगा। उसके बाद के जो 4 मेडल्स हैं आप गिनेंगे तो वो 5 लोगों ने जीते हैं, ठीक है। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए 31 + 5, ये 36 आ जाएगा। फिर देखिए जो 5 मेडल हैं आप गिनेंगे तो 5 लोगों ने जीते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें जब ऐड कर देंगे प्रीवियस 36 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 41। और फिर देखिए जो 6 मेडल है वो 4 लोगों ने जीते हैं, ठीक है। तो जब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो ये 41 और +4, ये टोटल आखिर में 45 भी आ जाएगा। देखिए जो टोटल स्टूडेंट जो टोटल प्लेयर्स थे वो 45 थे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो पहली बात तो देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जो क्लोज होती है और उसकी जो मैनी साइडेड होती है। ठीक है, यानी उसको क्लोज करना है। स्टार्टिंग से भी नहीं, वो जीरो से स्टार्ट होगी और एंड पे भी खत्म भी वो, यानी एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी और एक्स एक्सिस पे ही खत्म होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि द एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज, यानी एक फैक्ट्री है उसमें वर्कर की एजेस है कि देखिए पहले एजेस इन ईयर 20 से लेके 24 तक 5 वर्कर्स हैं, 25 से लेके 29 तक 16 है, 34 से 30 से 34 तक 12 है, 35 से 39 तक 10 है और 40 से लेके 44 तक 8 है और 45 से 49 तक 4 है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जब भी हमने पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो हमने क्या करना है कि पहले हमने क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट लास्ट भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखेंगे अब आपके पास एजीज है देखिए 20 से लेकर 24 तक। अब इसमें फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स 5 है। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज आपको याद हो गया, क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं कि लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो ये 19.5 से 24.5 आ गया। ठीक है, क्योंकि जब हम आप ये इसको हम कंटिन्यूस यानी क्या करते हैं कि इसको हम लोग ये बेसिकली यानी इसको हम लोग ले आते हैं, यानी क्योंकि ये आपके पास ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में हमें इसको लेके आना है, पहले इसको यानी कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी में लेके आना है। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, इंटरवल्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता। तो फिर आपने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट में आपको याद होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 22 आ गया। ठीक है, फिर दूसरी आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो 25 से लेकर 29 तक है। इसकी नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी 16 है। क्लास बाउंड्री आ गई 24.5 और 29.5। ठीक है, उसका मिड पॉइंट जब हमने निकाल लिया, मिड पॉइंट देखिए आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 29/2, तो ये 27 आ गया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 30 से लेके 34 तक है, ये 12 आ गया। अपना क्लास बाउंड्रीज लोअर क्लास बाउंड्री 29.5 और अपर क्लास बाउंड्री 34.5 और इसका मिड पॉइंट आ गया 32। दिन दोनों लिमिट को ऐड करके, दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास आपके पास इंटरवल है 35 से लेके 39 तक। इसकी क्लास अपना फ्रिक्वेंसी 10 है और क्लास बाउंड्रीज 34.5 और 39.5 आ गई। ठीक है, और मिड पॉइंट आ गया 37। उसके बाद 40 से लेके 44 तक आपके पास क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रिक्वेंसी 8 है। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज 39.5 और 44.5 आ गया और इसका मिड पॉइंट आ गया 42। और फिर देखिए आपके पास जो क्लास बाउंड लिमिट क्लास इंटरवल 45 से 49 तक है, ये आ गया, उसकी फ्रिक्वेंसी 4 आ गई और ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज 44.5 और 49.5 और इसकी फ्रिक्वेंसी इसका यानी आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 47। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि देखिए क्योंकि होता आपके पास ये है कि क्योंकि देखिए आपके पास ये क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर देखिए कि स्टार्ट जीरो से होना चाहिए और एंड भी जीरो से होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इंटरवल इससे पहले हम खुद एज्यूम कर लेंगे, उसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, क्योंकि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले लेंगे 15 से लेके 19 तक हम एक इंटरवल खुद इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई जीरो। ठीक है, और इसका देखें लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 14.5 और अपर क्लास बाउंड्री 19.5 आ गई और इसका मिड पॉइंट देखिए आपका 19 एक 20 34, तो ये आपके पास आ जाएगा 70। 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए हम लोगों ने क्या करना है कि एक आखिर में एक क्लास इंटरवल हमने खुद एक और ऐड करना है, वो हमने ऐड कर देना देखें 50 से लेके 54 तक, क्योंकि ये भी जब हमने क्लोज करना है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो आएगी तो फिर एक्स एक्सिस जीरो पे ये कंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी देखिए 49.5 और ये 54.5 और देखिए इसका जो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, 54 और 50 अपने 104 आ जाएगा और ये 52 आ जाएगा।
अब हमने बनाना है पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज है इनको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे ले लिया तो देखिए 40.5 से 40.9 जो पहले आपके पास जो क्लास इंटरवल था, जो क्लास लिमिट थी वो आपके 14.5 से 19.5, फिर 24.5 से लेकर 29.5, इसका लास्ट में आ गया 54.5। अब देखिए यहाँ पे हमने इनके मिड पॉइंट भी लिख लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट आपको याद होगा, देखिए जो पहला मिड पॉइंट आपके पास आया था 17। अब आपने याद रखना है कि हमेशा जो पॉलीगोन है वो आपने हमेशा अगेंस्ट द मिड पॉइंट लेना है, ये आ जाएगा 17, ठीक है। 17 के बाद ये आपके पास आ गया था 22, उसके बाद ये 27, ये आपके पास आ गया था 32, ठीक है। 32 आया था, ठीक है। फिर ये आपके पास 37, फिर ये आपके पास 42, फिर ये आपके पास आ गया था 47, और फिर ये आपके पास आ गया था 52 आ गया था, ठीक है। अब हमने इसका जब ग्राफ प्लॉट करना है तो अब आप और देखिए ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स आगे देखिए, यानी एक खाना हमने दो ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है और क्लास बाउंड्रीज के मिड पॉइंट भी लेने हैं, और दूसरा हमने क्या करना है कि वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ वर्कर्स ले लेने हैं। अब जब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे देखिए पहले आपने लेना है इन्हीं मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स के अगेंस्ट आपने इनकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। क्योंकि पहले आपके पास देखिए 17 है, 17 पे वैल्यू आपके पास है 0, ये 0 पे आपने निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 22 है, तो 22 पे देखिए आपके पास वैल्यू 22 की वैल्यू आपके पास 5 है, 22 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, ठीक है। 22 की वैल्यू देखिए आपके पास 5 है, तो ये 22 की 5, तो ये 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे निशान लगा 22, यहाँ पे निशान लगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके पास 24 और 29, 24.5 और 29.5 का मिड पॉइंट 27 है, और 27 पे वैल्यू हमने निकाली थी 16, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आए थे 16 थे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 16, तो 16 देखिए आपके पास ये यहाँ पर। उसके बाद देखिए 29.5 और 34.5 का मिड पॉइंट 32 है, और 32 पे आपके पास वैल्यू आई है 12, तो ये 12 के सामने आप ये निशान लगा देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 34 और 34.5 और 39.5 के का मिड पॉइंट 37 है, और 37 की वैल्यू आपके पास 10 थी, तो ये आप 10 पे यहाँ पे ये निशान लगा दें। उसके बाद 39.5 और 44.5 का मिड पॉइंट 42 है, और 42 का मिड पॉइंट आपके पास आया है 8, तो ये 8 पे आपने यहाँ पे निशान। और फिर देखें 44.5 और 49.5 का मिड पॉइंट 47 है, और 47 का मिड पॉइंट आपके पास 8 आया, ठीक है। ये आपके पास आया, सॉरी, ये आपके पास आ गया 4, तो ये 4 यहाँ पे आप निशान लगा दें। और फिर देखें जो हमने खुद इंक्लूड किया था 49.5 और 54.5, इसका देखिए मिड पॉइंट 52 और 52 का जो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ये क्लोज हो गई नहीं। हमने एक स्टार्टिंग में खुद एक इंटरवल इंक्लूड करना है, और एक एंड में भी हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। अब हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे, देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास देखिए ये आपके पास पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलीगॉन आ गया। अगर आप चाहे तो देखिए यहाँ लिख भी सकते हैं, देखें देखिए ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 5 था, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 16, ये आपके पास 12, ये आपके पास 10, ये आपके पास 8, ये 4 और ये 0, तो ये आपके पास पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपने हिस्टोग्राम बनाना है। अब देखिए हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, क्या हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इन इसमें क्या होता है
इसमें अब आपके पास जो एक एडजेसेंट रेक्टेंगल आप बनाते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है कि दोनों बीच में कोई गैप नहीं होता, दोनों इन्हीं जो है जहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा जहाँ पे एक एंड होता है, और दूसरा जो जहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों का जो पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, कॉमन पॉइंट सेम होता है, इन बीच में आपके पास कोई गैप, रेक्टेंगल कोई गैप नहीं आना चाहिए। इसी वजह से क्या करते हैं कि इसके लिए अगर गैप दिया हो तो फिर हम अपना क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। अब देखिए क्लास इंटरवल 0 से 5 है, ठीक है। क्लास इंटरवल 0 से 5 है, फिर 5 से लेके 15, फिर 5 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 45। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, 15 से 30 तक 16 है, 30 से 40 तक 10 है, और 40 से 45 तक 2 है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर देखिए अमूमन क्या होता है कि हिस्टोग्राम में क्या होता है कि क्लास इंटरवल साइज सेम होता है, ठीक है। अगर मगर देखिए इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल साइज सेम नहीं है, ठीक है ना, यानी क्लास इंटरवल साइज इज नॉट सेम, इंटरवल साइज इज नॉट सेम। देखिए फिर क्या करते हैं, ठीक है, तो देखिए फिर इसकी देखिए टेक्निक होती है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए कि फिर क्या करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल से डिवाइड करके प्रोपोर्शनल हाइट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, देखिए जो पहली क्लास इंटरवल 0 से लेके 5 तक, इसका क्लास इंटरवल साइज जो है यहाँ पे लिख दें, क्लास इंटरवल साइज, यहाँ पे इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल साइज, इसे हम एच पी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्लास इंटरवल साइज है 6, ठीक है ना, आपको पता ही है कि 5 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इसमें देखिए 5 - 0 आपको टेक्निक सिखाई थी कि जब भी क्लास इंटरवल साइज निकालते हैं देखें, तो 5 - 0 आपके पास 5 आ जाएगा, एक 1 ऐड कर देते हैं 6 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया 6। अब इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। अब ये क्लास इंटरवल साइज सब में डिफरेंट है, तो आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास इंटरवल साइज से डिवाइड कर देना। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड कर देना किससे, क्लास इंटरवल साइज से। तो ये आपके पास आ गया 0.8। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्लास इंटरवल 5 से लेके 15 तक है, इसका क्लास इंटरवल साइज 11 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 12 है। तो फ्रीक्वेंसी को जब आपने 12 को 11 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1.1। फिर नेक्स्ट आपके पास क्लास इंटरवल है 15 से लेके 30 तक, इसका क्लास इंटरवल साइज 16 आ जाएगा। 16 को जब 16 और फ्रीक्वेंसी 16 है, तो 16 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपके पास 30 से लेके 40 तक है, इसका क्लास इंटरवल साइज आ जाएगा 11, और फ्रीक्वेंसी 10 है, तो फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड कर देना क्लास इंटरवल साइज से, ये 0.9 आ गया। फिर क्लास इंटरवल साइज है 40 से लेके 45 तक, क्लास इंटरवल साइज आपके पास एच आ जाएगा 6, ठीक है ना, आपको बताया ही था। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि देखें 45 में से 40 को माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 5। और और देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 को 6 से डिवाइड कर दिया 0.3 आ गया। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। अब देखिए जो क्लास बाउंड्रीज है, देखिए यहाँ पे बाई चांस क्या है कि देखिए कोई गैप नहीं है, देखिए ये 5 है तो ये 5 है, ये 15 है तो ये 15 है, ये 30 है तो ये 30 है, 40 है तो ये 14 है, यानी एडजस्टेंट बन रहे हैं, गैप नहीं आ रहा। इस वजह से हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रोपोर्शनल हाइट। ये आपके पास क्या प्रोपोर्शनल हाइट है, प्रोपोर्शनल हाइट। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, अब आपके पास देखिए पहला था हमने देखे, हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस पे हमने किए जो दो बॉक्स है वो हमने 6 के बराबर लिया है, ठीक है ना। अब देखें ये एक्स एक्सिस पे देखिए 0 से 5 आ गया, फिर 5 से 15। अगर हम चाहे तो यहाँ स्केल भी लिख सकते हैं। स्केल हमने ये किया है कि एक्स एक्सिस पे
टू जो बॉक्स है वो बिग बॉक्स ले लिया हमने 6 के बराबर, ठीक है, जो 6 आपके पास क्लास इंटरवल साइज है। और वाई एक्सिस पे हमने एक बॉक्स ले लिया 0.1, 0.1 ले लिया, ठीक है। अब हमने देखिए इसका बनाना है ग्राफ। देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखिए सिंपल। अब देखिए पहला देखिए आपके पास जो जीरो से लेके यानी जो पहला क्लास इंटरवल साइज है 0 से 5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.8 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 0.8 तक जाएंगे, देखेंगे जीरो से लेके, देखेंगे ठीक है, ये आपके पास बन गई है। और यहाँ से भी देखिए जो आपके पास ये है, ये भी 0.8। तो ये आपको देखिए पहला ये बॉक्स बन गया, ये इसकी लिख सकते 0.8। अब देखिए दूसरा आपके पास है वो 5 से लेके 15 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अब 1.1 है, ठीक है। वो हम बनाते हैं, देखें जो सेकंड आपके पास 5 से 15 और ये 1.1, तो 5 से 15 देखें यहाँ तक आएगा और ये 1.1। और ये ठीक है, ये आपके पास आ गया 1.1। इसमें जो है ये ब्लैक कलर कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया 1.1। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है 15 से लेके 30 तक, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो आपके पास क्या है, 1 है। इसको हम बनाते हैं, ठीक है। 15 से लेके 30 तक उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, तो ये 1 तक यहाँ तक देखें, तो बनाते हैं। ये आपके पास आ गया 1। देखिए नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास देखिए 30 से लेके 40 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 0.9 है, ठीक है। तो 30 से 40 तक, 30 से 40, तो 30 से 40 देखिए आपके पास ये आ 30 से 40 तक, 30 से 40 तक इसकी 0.9, ये 0.9। अभी देखिए लास्ट वन जो आपके पास है 40 से 45 तक, ठीक है। 40 से 45 तक इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.3 है, 40 से 45 0.3, ये आपके पास आ जाएगा 0.3। तो ये बन गया आपके पास हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि अगर हिस्टोग्राम देखें अगर हो जिसमें यानी यानी ये इंटरवल सेम हो, साइज सेम होगा, तो फिर आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ सेविंग ग्रुप देयर आर 400 मेंबर्स। इन एक सेविंग ग्रुप है, उसमें 400 मेंबर्स हैं, एंड द मेंबर्स ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स हेल्ड बाय देम इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। और जो सेविंग सर्टिफिकेट उनके पास है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, डेटा में। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, एक हमें हिस्टोग्राम बनाना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब देखिए ये अब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए क्लास इंटरवल्स हैं 1 से लेके 50 तक, ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं,
1 से लेके 50 तक 10 है, 51 से लेके 100 तक 15 है, 101 से लेके 150 तक 30 है, 151 से लेके 200 तक 40 है, 201 से लेके 300 तक 120 है, और 301 से लेके 400 तक 100 है, और 401 से लेके 500 तक 85 मेंबर्स हैं, ठीक है। 85 मेंबर्स के बाद जो सेविंग सर्टिफिकेट है। अब हमने इसका बनाना हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में आपको याद होगा, एक तो हम बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, ठीक है। अब देखिए, जब हमने सोल्यूशन किया था कि पहला जो क्लास इंटरवल देखिए आपके पास 1 से लेके 50 तक है, नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है, और इसमें जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये आपके पास 50 है। क्लास बाउंड्रीज देखिए आपको याद होगा कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, 1 में से माइनस 0.5 किया तो 0.5, और 50 में 0.5 ऐड किया तो 50.5। दूसरा क्लास इंटरवल 51 से लेके 100 तक है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स यानी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास 15 है, और क्लास इंटरवल साइज इसमें भी आ जाएगा 50, ठीक है। अपर लोअर क्लास लिमिट 50.5 और अपर क्लास लिमिट 100.5। उसके बाद देखिए जो थर्ड क्लास इंटरवल है 101 से लेके 150 तक, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 30 हैं, इसमें भी देखिए आपके पास जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो 50 है, ठीक है। अब लोअर क्लास लिमिट आ गई, लोअर क्लास बाउंड्री 100.5 और अपर क्लास बाउंड्री 150.5। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 151 से लेकर 200 तक, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 40 हैं, ठीक है। और देखिए इसमें आपके पास जो क्लास इंटरवल साइज 50 आ रहा है, और क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री 150.5 और अपर क्लास बाउंड्री 200.5। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 201 से लेकर 300 तक, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स 120 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपके पास 100 है, लोअर क्लास बाउंड्री 200.5 और अपर क्लास बाउंड्री 300.5। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 301 से लेकर 400 तक, अब इसमें क्लास इंटरवल साइज 100 है, ठीक। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स 100 है, क्लास इंटरवल साइज हो गया 100 यानी उससे डबल हो गया, ठीक है। और ये आपके पास आ गया, यानी लोअर क्लास बाउंड्री आ गई 30.5 और अपर क्लास बाउंड्री 400.5। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आखिरी क्लास इंटरवल है 401 से लेके 500 तक, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 85 है, इसमें भी क्लास इंटरवल साइज है 100 यानी डबल है ये, ठीक है ना। अब लोअर क्लास बाउंड्री आ गई 400.5 और अपर क्लास बाउंड्री 500.5 आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने इसका बनाना है ग्राफ। तो ये देखिए हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ले लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे हमेशा, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लोग क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब देखिए जो हमें स्केल लेना है कि एक्स एक्सिस पे हमने जो एक बिग बॉक्स है ना वो 50 यूनिट्स ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने वन बिग बॉक्स ले लिया 10 यूनिट्स। तो अब देखेंगे कि जो क्लास बाउंड्री हमने, क्योंकि बनाने हैं, आपको पता है कि हमने बनाने होते हैं रेक्टेंगल्स। तो ये 0.5 से 50.5, ठीक है, ये पहला रेक्टेंगल आ गया, और इसमें देखिए जो दिया हुआ है, इसमें जो हमें दी हुई है वो दिया हुआ है 10, ठीक है। इसमें देखिए जो हमारे पास है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 10 है। तो ये हम बना देंगे यहाँ पर 10 तक बना देंगे, ठीक है। तो ये हम बना देंगे 10, ये हमने 10 बना दी। लेकिन जो सेकंड हमारे पास देखिए वो आपके पास है 51 से लेके 100 तक, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 15। आप यहाँ पे 15 तक बना देंगे, ठीक है। देखिए 15 आपके पास ये आ जाएगा। देखिए इसको करके मैं रब कर देता हूँ। देखिए पहला तो आपके पास आ गया 10, ठीक है। अब दूसरा देखिए 50 से लेके 105 तक, 50 से 105 तक इसमें कितने हैं, 15 मेंबर्स हैं। तो 15 देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 20 और 15 इसके दरमियान। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है थर्ड,
100 से लेके 105 से लेके 150.5 तक, उसमें आपके पास कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर्स हैं। अब ये 30 तक आ जाएगा, ठीक है, आगे 30 मेंबर्स। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 150 से लेके 205 तक, ठीक है, उसमें देखिए आपके पास कितने हैं? 40 हैं, तो ये 40 पे आ जाएगा। तो ये आ गया 40। अच्छा, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 205 से लेके 305 तक, ठीक है, क्योंकि इसमें अब देखिए इसमें जो है ना वो डबल हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास इंटरवल साइज है वो 100 है, तो ये दो खाने आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कितना आपके पास है? इसमें आपके पास है 120। कितना है? 120। तो यह 120 पे निशान लगा देंगे, 120। ये 120 यहाँ तक आ रहा है। 120, ये 120, ये आपने एडजस्टेड रेक्टेंगल बनाने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 305 से लेके 405 तक, इसमें देखिए आपके पास 100 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100, यानी 100 देखिए यहाँ पे आ रहा है। आप 100 तक ये रेक्टेंगल बना लेंगे। और फिर देखिए जो लास्ट वन आपके पास, वो 401 से लेके 405 से लेके 505 तक, इसमें देखिए आपके पास क्या है? 85 है। कितना? 85। तो 85 देखिए ये आपके पास आ रहा है 90 और इसके दरमियान, देखिए यहाँ पर आ जाए। देखिए आपके पास आ गया 85, ठीक है, ये आपके पास आ गया 85, ये आपके पास 100, ये आपके पास आ गया था 120, ठीक है, फिर ये आपके पास आया था 40, ये आपके पास आया था 30, ये आपके पास आया था 15, और ये आपके पास आया था 10। तो ये आपने बना लिया है हिस्टोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डायग्राम दी हुई है, और हमें ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए हैं वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसमें जो ना अमेरिका की स्टेट्स है उसमें पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। पर कैपिटा इनकम ये होता है कि जितनी पॉपुलेशन, जितनी इनकम होती है, इनकम को टोटल इनकम को पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर दें, तो पर पर्सन जो इनकम आती है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब देखेंगे, अब आपके पास स्टेट्स दी हुई है, देखें, 9, 9 से ले 9 है, 9,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 22,000। एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो स्टेट्स हैं, और वाई एक्स एक्सिस पे आपके पास पर कैपिटा इनकम है, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टेट्स है। नंबर ऑफ स्टेट्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये स्टेट्स है। तो यानी 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी इनकम 9,000 पर कैपिटा है, ठीक है। उसके बाद 9 स्टेट्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनकी पर इनकम कैपिटा 12,000 डॉलर है, ठीक है। 14 की कितनी है? 13,000 डॉलर है, ठीक है। 13 की 14,000 डॉलर है। उसके बाद फिर आपके पास 16, अपना 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी जो इनकम है वो 16,000 डॉलर है। उसके बाद 5 स्टेट्स की जो इनकम है वो 18,000 पर डॉलर है। 2 स्टेट्स की जो इनकम है वो 20,000 पर डॉलर है, और एक स्टेट की जो इनकम है वो 22,000 डॉलर है, ठीक है। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो पहले स्टेप में लिखा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, हमें बताने कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। देखें, ये एक स्टेट, ये 8 स्टेट्स ये हैं,
जिनकी इनकम $9,000 है। 9 स्टेट्स है जिनकी इनकम 12,000 डॉलर है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी इनकम $14,000 है। फिर 10 स्टेट ऐसी हैं जिनकी इनकम $16,000 है। 5 स्टेट की इनकम $18,000 है। टू स्टेट की टू स्टेट्स की इनकम $20,000 है। और फिर एक स्टेट की इनकम $22,000 है। इन सबको देखे जब हमने ऐड कर दिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स? 8, 9, 13, 10, 5, 2, 11। तो ये 48 स्टेट्स टोटल आ गए, ठीक है, 48 स्टेट्स। फिर उसके बाद लिखा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कितनी स्टेट्स हैं जिनकी जो है इनकम क्या है, 8, जिनकी जो इनकम है सबसे कम है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो 8 स्टेट्स ऐसी हैं, देखें ये जो 8 स्टेट्स ऐसी हैं, ये इनकी जिनकी इनकम कितनी है, $9,000 पर कैपिटा है, ठीक है। 8 स्टेट्स है। फिर लिखा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कितनी स्टेट्स हैं जिनकी इनकम सबसे ज्यादा है। तो वो देखिए 1 स्टेट है, ये 1 स्टेट है जिसकी इनकम कितनी है, $22,000 है, ठीक है। तो आपने लिख दी 1 स्टेट $22,000। उसके बाद लिखा कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम ऑफ $14,000 एंड $16,000, यानी कितनी स्टेट्स है जिनकी परसेंटेज है, कितनी स्टेट्स की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है जिनकी इनकम $14,000 और $16,000 है, ठीक है। तो आप देखिए जो $14,000 है वो कितनी स्टेट्स है, वो 13 स्टेट्स है, ठीक है। और फिर देखिए $16,000 जो है जिनकी इनकम है वो 10 स्टेट्स है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगी कि 13 + 10 23 आ जाएगी। अब हमने निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए आपको याद है कि देखें 20 ऊपर आ जाता है 23 जो स्टेट्स दी हुई हैं, नीचे टोटल स्टेट्स 48 और मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2300/48, तो ये 47.9% आ जाएगा। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 48% लिख सकते हैं। तो 48 48% शेयर्स ऐसी हैं जिनकी इनकम $14,000 और $16,000 है। अब फिर है कि हाउ मेनी स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम $18,000 एंड अबव, यानी कितनी स्टेट्स हैं जिनकी इनकम $18,000 और उससे ऊपर है। अब देखिए $18,000 की जो है वो कितनी है, 5 स्टेट्स हैं। और इनसे जो ऊपर है एक दो है जिसकी इनकम 20,000 है। और एक स्टेट की इनकम है 22,000, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इनको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 5 + 2 + 1 8 स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने आखिरी पार्ट में कहा कि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए आपने कैपिटा इनकम लिखी 9 से 11, ये आ गई 8। फिर 11 से 13, ठीक है, ये आ गई 9। फिर 13 से 15 13, 15 से 17 10 स्टेट्स आ गई। 17 से 19 5 स्टेट आ गई। 19 से 21 2 स्टेट्स आ गई। और 21 से 23 आपके पास एक स्टेट आ गई। इसमें हमने जो है जो जो हमने इसका यानी जो इसका अपना लिया है इंटरवल्स का, जो हमने क्लास साइज लिया वो हमने 2 लिया, ठीक है ना। क्लास इंटरवल साइज हमने 2 लिया है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में दिया हुआ था द मासेस मेजर टू द नियरेस्ट केजी ऑफ 50 बॉयज, यानी 50 बॉयज के मासेस दे दिए हैं आर गिवन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मास केजी में दे दिया, आगे फ्रीक्वेंसी है। 60 से 64 2 है, ठीक है। 65 से 69 जो है जो वेट है वो 6 बच्चों का है। 70 से 79 12 स्टूडेंट्स है। 80 से 89 14 है। 90 से 94 10 है। और 95 से 99 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि देखें अब हमें क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, आपने हिस्टोग्राम बनाना है और फिर कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, ठीक है। तो मासेस हमें दे दिए, देखिए 60 से 64 2 है। क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली 59.5 से लेके 64.5। और क्लास मार्क्स जो हमने, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी चाहिए हमें,
तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो है मिड पॉइंट भी निकालते हैं, मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा देखिए 62। ठीक है, मिड पॉइंट आपको याद ही है, जो हम निकालते हैं देखें 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, ये 62 आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉलीगॉन भी बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, उसके लिए हमें क्लास मार्क्स चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ ऊपर ऐड किया है 50 से 59, क्योंकि आपको याद होगा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो क्लोज फिगर होती है, तो क्लोज फिगर के लिए क्योंकि हमने स्टार्ट एक्स एक्सिस से करना होता है और ख़त्म भी एक्स एक्सिस पे करना होता है, तो हमने एक क्लास इंटरवल खुद अज्यूम कर लिया 55 से 59 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 ले ली, क्लास बाउंड्रीज 54.5 से 59.5, और इसका क्लास मार्क्स 57 आ गया। ठीक है, अच्छा फिर देखिए 65 से 69 तक 6 स्टूडेंट्स हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 65 से 69 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, क्लास बाउंड्रीज लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 64.5 और 69.5 आ गया, इसका जो क्लास मार्क्स यानी मिड पॉइंट आ गया 67, दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए 70 से लेके 79 तक है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए आपके पास आ गई 12 है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज आपके पास 69.5 आ गया, 79.5 आ गया, और इसका जो मिड पॉइंट आ गया 74.5। फिर आपके पास देखिए 80 से लेके 89 है। ठीक है, 80 से 89 इसकी क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, क्लास बाउंड्री 79.5 और 89.5, और इसकी क्लास मार्क्स आ गई 84.5। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास क्लास इंटरवल है 90 से लेकर 94। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास आ गई इसकी जो फ्रीक्वेंसी 10 दी गई है, और क्लास बाउंड्रीज 89.5 और 94.5, और इसका जो मिड पॉइंट क्लास मार्क्स आ गया 92। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 95 से लेके 99 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, क्लास बाउंड्री 94.5 और 99.5, और क्लास मार्क्स 97 आ गया। अब क्योंकि हमें इसका जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, एक हमने खुद आखिर में इंडक्ट कर लिया 100 से लेके 104 तक, इसमें देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 0, और क्लास बाउंड्री 99.5 और अपर क्लास बाउंड्री 104.5, और इसका जो क्लास मार्क्स आ गया 102 आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो शुरू में देखिए ये जो आपके पास, इसमें भी देखिए क्लास साइज आ रहा है 5 का, इसमें भी आ रहा है 5 का, इसमें देखिए आ रहा है 10 का, इसमें भी 5 का, तो जो हमने खुद लिया ये भी हमने ले लिया 5, और ये भी हमने खुद लिया ये ले लिया 5। इसका मतलब यह है कि देखिए एक में जो क्लास इंटरवल साइज 5 आएगा और एक में दो में क्या आएगा 10 आएगा, तो उसको हमने क्या ले लेना, जिसमें 10 है उसको हमने डबल ले लेना। ठीक है, अब देखिए हमने एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए जो पहली आपके पास देखिए जो है यानी जो 59.5 से जो पहला इंटरवल है वो 59.5 से 64.5 तक है। ठीक है, और ये आपके पास कितना है 2 है। तो देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 64.5 से 69.5 तक, ये आपके पास कितना है 6 है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास 69.5 से 74.5, 69.5 से 79.5 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 है। फिर आपके पास 79.5 से लेके 89.5 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 है। ठीक है, और फिर देखिए जो आपके पास है 89.5 से 94.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 है। और फिर देखिए जो आपके पास जो नेक्स्ट वन है 94.5 से 99.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 6 है। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया है, ये हमने बना लिया है हिस्टोग्राम। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको याद होगा कि हम इसके मिड पॉइंट पे निशान लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला जो हमने खुद इंडक्ट किया है देखें
तो पहले हमने खुद इंडक्ट किया था 54.5 और 59.5, इसका मिड पॉइंट 57 है, तो 57 की तो फ्रिक्वेंसी जीरो है, ठीक है। फिर 59.5 64.5, इसके मिड पॉइंट यहाँ पे निशान लगा देंगे आप। फिर 64.5 और 69.5 का मिड पॉइंट 67, तो यहाँ पे आप निशान लगा देंगे, ठीक है। और फिर 69.5 और 79.5 का मिड पॉइंट 74.5 है, यहाँ पे आप निशान लगा दें। और उसके बाद देखिए आपके पास 79.5 से लेके 89.5, इसका मिड पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 84.5। फिर 89.5 और 94.5 का मिड पॉइंट 92 है, तो 92 का मिड पॉइंट आप यहाँ लगा देंगे। और फिर 94.5 और 99.5 का मिड पॉइंट 97 है, ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। और फिर 99 पॉइंट और 104.5 जो हमने खुद इंडक्ट किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, आपने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसको कर देना है ज्वाइन। लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा ग्राफ, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बनाना है, तो वो इंशाल्लाह आप खुद कर लीजिएगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 11.2 वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।